आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। सेकंड बुक के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट बुक आपका करवा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। इसमें हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो है बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपके आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका स्वतंत्रता आ रहा है, समानता आ रहा है और सामाजिक न्याय, 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो इससे वो देख लेंगे। उससे पहले आपका जो है प्रैक्टिस पेपर के बारे में हम बता दें। आपके 6 प्रैक्टिस पेपर सेट करवा दी गए टर्म 2 के अकॉर्डिंग। जो टर्म 2 में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 6 पेपर करवाए गए, आप उनको जरूर देख ले एक बार। ठीक है, तो वीडियो की बात करें आज की इस वीडियो में, तो हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लिबर्टी और स्वतंत्रता फ्रीडम, इन दोनों का अर्थ बताना है इसमें। तो देखिए, स्वतंत्रता जो लिबर्टी है उसका मीनिंग और स्वतंत्रता फ्रीडम इसकी मीनिंग, 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता लिबर्टी होता क्या है? तो लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। यहाँ पे जो है मुक्त व्यक्ति की स्थिति आपको दिख रहा होगा। वहीं अगर हम स्वतंत्रता लिबर्टी की बात करें तो अंग्रेजी शब्द जो है फ्रीडम से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त राज्य। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में भी आपका पूछा गया था, तो जरूर इन क्वेश्चंस को तो आप जरूर कर लीजिए जो सैंपल पेपर में पूछा गया था। मैंने कई बार बता रखा है कि गांधी जी का स्वराज से क्या मतलब था, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। गांधी जी का जो है स्वराज का आशय था अपने ऊपर अपना राज है। ठीक है, इनका कहने का मतलब था अपने ऊपर अपना राज। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, इनकी एक पुस्तक है, उसमें भी इन्होंने स्वराज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है गांधी जी के अनुसार जब हम खुद के ऊपर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल जो है स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। तो यहाँ पे स्वराज की डेफिनेशन थी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हानि का सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हम तो वहां पे ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, तो जरूर कर ले। हानि का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम किसी कार्य की कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है और उसकी हम अगर उसके काम में जो है बाधा डालते हैं तो उसका इकलौता लक्ष्य क्या होगा हस्तक्षेप करने का? वो होगा आत्मरक्षा। और दूसरा इन्होंने कहा है, और किसी सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के अगर खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। तो यहाँ पे हानि का सिद्धांत कहा गया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। स्वतंत्रता के 4 प्रकार है, आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता में जीवन जीने का अधिकार होता है, अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता होती है। और मानव के जो कार्य होता है उस पर किसी प्रकार का जो बंधन है वो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की स्वतंत्रता में निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होती है, जीवन की सुरक्षा की स्वतंत्रता होती है और विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता होती है। तो ये आपने 2 प्रकार देखे। आगे चलते हैं इसके राजनीतिक और आर्थिक में। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जहां पे मैंने आपको बताया इसमें आप वोट देने का अधिकार, जैसे मताधिकार हो गया। ठीक है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य को कोई भी कार्य है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है और शासन की जो भी नीतियां है उसको हम माने या ना माने, मतलब समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार इसके अंदर होता है। ठीक है, और आर्थिक अधिकार में देखते क्या होता है? तो इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई भी लाभकारी पद या कारोबार करने का अधिकार होता है। और दूसरा पॉइंट है अभाव से मुक्ति का अधिकार, यानी वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपने जो है जो आपकी स्वतंत्रता है उसके प्रकारों को जाना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता के जो रक्षा है उसके उपाय आपको बताने हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता की हम जो है रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। यहाँ पे जो हम कई प्रकार से जो है इसकी रक्षा कर सकते हैं, जहाँ पे बचा सकते हैं स्वतंत्रता को
और इसमें मैंने आपको 9 पॉइंट यहाँ पे बता रखे। आप क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट, अगर 6 नंबर का है तो 6 से 7 पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोला गया है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जैसे कि भारत ने अपना रखा है, इससे जो है स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए, कानून के शासन का विचार होना चाहिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, शक्तियों को क्या है बंटवारा होना चाहिए, शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, विशेषाधिकार ना हो, ठीक है, और जागरूक जनमत, जनता का जागरूक होना। इन तरीकों से जो है हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति क्या है अनुल्लंघनीय हो। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। तीसरा पॉइंट जो है नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है। चौथा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है, और नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध क्या एक बुराई है। देखिए 6 नंबर में अगर दोनों पूछा जाए नकारात्मक और सकारात्मक, आपको तीन तीन इजी पॉइंट जो है, 3 इसके बता दीजिए, 3 इसके बता दीजिए, दोनों के मिला के 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसके हमने कई सारे आपको 5 बता दिए। आगे जो है हम सकारात्मक स्वतंत्रता पे पहुंचते, तो इसमें भी मैंने कई सारे पॉइंट बता रखे। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, उनका क्या मानना है कि व्यक्ति केवल जो है समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है राज्य का कार्य जो है व्यक्ति के विकास में जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करना है। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करते हैं, यानी क्या करे, कुछ जो बोला है कुछ करने की स्वतंत्रता है, वो इसमें जो है व्याख्या करते हैं क्या कुछ करने की, ठीक है। यहीं पे अगले पॉइंट पे आया तो सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को आवश्यक मानती है। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। और लास्ट पॉइंट है कि नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंध को बुराई मानता है, ठीक है, लेकिन परंतु जो है सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा नहीं मानता। तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में आपने अंतर देखा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। नंबर 1 है ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन जो है आपका सैंपल पेपर में भी दिया गया था, और सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो भी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं, इस विषय में आप क्या अपने विचारों को रखना है, ठीक है। तो पहले हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में होता क्या है, तो अपने विचारों को हम लिखकर अब अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी होती है इसमें, ठीक है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को क्या है कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 19 आर्टिकल जो 19 है उसके द्वारा नागरिकों को क्या है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पहले जो हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं। तो देखिए किसी भी कोई भी चीज है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध होना ही चाहिए। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती, प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता है, किसी को अपशब्द नहीं कह सकता है, तो ये आप इसके अंदर डालेंगे। आगे देखते हैं इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी क्या मनमानी नहीं कर सकता है। आगे जो पॉइंट है परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता हो गया, सुरक्षा हो गया, शांति हो गया और नैतिकता, इनको ध्यान में रखकर वह अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। लास्ट पॉइंट है राज्य ये भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि जो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाए, ठीक है। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों का स्वतंत्रता की रक्षक होती है, सरकार जो है लोगों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षक होती है। तो यहाँ पे आपने देखा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8, अवसरों की समानता क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखा है, अवसरों की समानता है क्या, और 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही आपको तंग करेंगे एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी करके जाए।
जो अवसरों की समानता वो क्या है? तो मोटे तौर पर इसका अर्थ ऐसे सामाजिक वातावरण से जिसमें व्यक्ति को क्या है, एक तो शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। इनमें जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? इस इन चीजों में जो है भेदभाव नहीं किया जाता हो, जिन्हें व्यक्ति क्या है कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। समान अवसर के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सरकार जो है सरकार और संस्थाएं तरह-तरह के जो है उपाय लाती रहती है। तो ये थी अवसरों की समानता जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को जो है समान जो है माना जाना चाहिए और साथ ही जो स्कीमें होती है सरकार की, उनमें जो है भेदभाव नहीं किया जाता हो। तो ये अवसरों की समानता हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो हम समानता को किस प्रकार जो है बढ़ावा दे सकते हैं। तो समानता को किस प्रकार और फैला सकते हैं? तो देखिए, जो भी विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार उसको हम समाप्त कर दें, यानी किसी एक व्यक्ति को या किसी एक स्टेट को मिल जाता है विशेषाधिकार, उसको हम समाप्त कर दें। जैसे जम्मू कश्मीर जो हो गया, इसका जो हम एग्जांपल ले तो इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त का इन्हें हटा दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है विभेदक बर्ताव, यानी अलग-अलग बर्ताव द्वारा जो है हम इसको जैसे अलग-अलग बर्ताव द्वारा करके भी हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे? जैसे आरक्षण की नीति जो है एग्जांपल के लिए आपकी दी गई है। आरक्षण की नीति बनाई गई है उस समाज के लिए जो बहुत निचले तबके के हैं, तो जिससे समाज के सभी वर्गों को अवसरों तक जो है समान पहुंच सके, ठीक है? और कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है। तो सकारात्मक कार्यवाही से आप क्या समझते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान देना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विभेदक बर्ताव यानी अलग बर्ताव द्वारा जो समानता से आप क्या समझते हो? देखिए, अलग बर्ताव द्वारा समानता क्या है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता जो है आवश्यक तो है। मतलब इनका कहने का मतलब है एक तो औपचारिक समानता तो है और कानून के समक्ष समानता तो ये तो जरूरी है, लेकिन ये जो है पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो हमें कुछ और भी इसके अलावा और भी कुछ करना चाहिए, लेकिन ये कभी लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी-कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, उनसे जो है अलग-अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ अलग बर्ताव किया जाता है या उनको कुछ अलग सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो हो गया, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है, बस हो गए, वहां पर जो है लिखा ही रहता है सीट पर विकलांगों के लिए जो है ये सीट है, ठीक है? तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो यहाँ पे। आगे अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वें पे, समानता महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए बहुत सारे रीजंस है जिससे हम कह सकते हैं समानता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समानता क्यों जरूरी है, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चंस है, या समानता क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए गरीबों का शोषण ना हो सके। अब यहाँ पे गरीबों का शोषण ना हो सके क्योंकि अमीर अगर हम और गरीब का भेदभाव करने लग जाएंगे, यानी समानता जरूरी अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो अमीर क्या सिर्फ अमीर ऊपर जाएंगे और गरीब और नीचे आ जाएंगे। तो गरीबों का शोषण ना हो सके, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो हमें समानता की आवश्यकता पड़ती है, भेदभाव व्यवहार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और विकास करने के लिए हमें समानता की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये था आपका समानता महत्वपूर्ण क्यों है, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समानता क्या है? समानता के 3 आयामों का वर्णन करें। तो देखिए समानता है क्या, सबसे पहले तो पूछा गया, तो समानता क्या है पहले हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं आगे। तो सबके साथ जो है बराबरी का अर्थ है एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के समानता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, मैंने एक बता दिया आपको। दूसरा आप यूज कर सकते हो सबको विकास के लिए क्या एक समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक ही यूज करना, मैंने आपके लिए जो है 2 बता दिया है यहाँ पे। आगे बात करें तो इसके आयामों के बारे में पूछा गया, इसके 3 आयाम हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला राजनीतिक समानता। इसके अंदर सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ जो है मतदान का अधिकार हो गया, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे, ठीक है? ये आयाम पहला हो गया। अगले आयाम पे आए तो अगला आयाम है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में क्या होता है? आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है? गरीब और अमीर है उनके बीच जो खाई है कि ज्यादा अमीर है ज्यादा गरीब है, इनके बीच जो फासले उनको कम करना है। और साथ ही जो है इनका ये भी मानना होता है कि देखिए समाज में जो है धनी या आमदनी लोग यानी अमीर और गरीब है, पूरी तरह जो है इनको हम समान शायद मतलब समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, मतलब समान दोनों हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, ये रियलिटी है।
कि अमीर है और वो गरीब है तो दोनों बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर पर जो है उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती रहती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। आगे जो अगला है तीसरा आयाम इसके, वो है सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गया, पोषक आहार हो गया और न्यूनतम वेतन गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों हो गए, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो इसके अंदर सामाजिक समानता में आप ये एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 3 आयाम थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप करके जरूर जाए। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, सॉरी ये आपका 13वां क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, प्राकृतिक व सामाजिक असमानता में अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक व सामाजिक असमानता, इसके आंसर्स पे आते हैं। तो प्राकृतिक असमानता क्या होता है? प्राकृतिक जो असमानता है वो ऐसा मानता है कि लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण जो है पैदा होती है। जो भी उनके भी क्षमताएं है, जो भी प्रतिभा है, उनके अलग अलग चुनाव के कारण जो है पैदा होती है। प्राकृतिक असमानता जो है ऐसा मानता है कि लोगों की जो जन्मजात विशिष्टता है और योग्यता है उसका परिणाम जो है मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विविधता को क्या है, बदला नहीं जा सकता। जो भी प्राकृतिक विविधता है उसको हम बदल नहीं सकते। और जो सामाजिक असमानता है इसमें क्या है? तो सामाजिक असमानता जो है ये समाज के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता वह होती है जो समाज में अवसरों की समानता होने या किसी समूह का दूसरे समूह के द्वारा जो शोषण किए जाने से पैदा होता है। सामाजिक असमानता को समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले व्यक्ति को क्या है, शारीरिक कार्य करने वालों से जो है अधिक महत्व देते हैं। वह विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ जो भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। तो ये रियलिटी है कि जो बौद्धिक काम करते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे होते हैं, उनको बौद्धिक काम करते हैं वो 4-5 घंटे और ज्यादा अर्न करते हैं। और वहीं पे जो शारीरिक काम करते हैं तो उनको क्या है, महत्व कम देते हैं शारीरिक कार्य को, वो बौद्धिक कार्य को अधिक महत्व देते हैं। तो ये था आपका 13वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 और 6 नंबर में दोनों में पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी करके जाए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, इमैनुएल कांट के अनुसार न्याय क्या है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इमैनुएल कांट के अनुसार जो न्याय, ये क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इमैनुएल कांट के अनुसार जो है न्याय क्या है? इन्होंने कहा है हर मनुष्य की जो गरिमा होती है और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को क्या है, समुचित और बराबर की अहमियत दें। तो जो मेनली सा इनका कहना था वो था सभी व्यक्तियों को क्या समान जो अवसर है वो प्राप्त हो, तो वह जो है वो क्या है, न्याय है। इनके अनुसार जो है न्याय कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोल्स का न्याय का सिद्धांत का वर्णन करें। तो रोल्स ने जो है न्याय के लिए जो है अज्ञानता का जो पर्दा है, ठीक है, अज्ञानता के आवरण द्वारा जो है ये कहते हैं। इनके अनुसार जो है कहा गया अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत इन्होंने रखा है कि रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किससे किया? अज्ञानता के आवरण द्वारा। यदि व्यक्ति को यह अनुमान नहीं होगा कि उसकी समाज में क्या स्थिति है, यानी क्या हैसियत है उसकी, और उसे समाज को बनाने का यानी समाज संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को क्या है, सुविधाएं दी जा सकेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आप इसे रखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस में। न्यायपूर्ण बंटवारा, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखा है। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है? तो देखिए न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि क्या है, नागरिकों को जीने के लिए क्या है, समान धरातल मिल सके। भारत में छुआछूत जैसी प्रथा हो गया उसका उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था और कुछ जो है राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम इसके अंदर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत का वर्णन करना है। तो देखिए सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना के लिए 3 सिद्धांत बताए गए।
पहला जो सिद्धांत है वो है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। यहाँ पर यूज किया गया है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, यानी जो लोग समान है, यानी अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है इसमें। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके क्या है कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रखा है इन्होंने, अगर दो जातियों के लोग, जो दो व्यक्ति है, ठीक है, अलग अलग जातियों से, और वो एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या, दोनों को एक समान पैसे मिलने चाहिए। यहाँ पे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ये आपका पहला था सिद्धांतों में। दूसरा जो आता है वो आता है समानुपातिक न्याय। यहाँ पे बात की गई है समानुपातिक न्याय की दूसरे में। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां पे क्या है समान बर्ताव करना अनिवार्य होगा। कहाँ पे, जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाए, यह नहीं हो सकता, ठीक है, ये न्याय नहीं हो सकता। आते मेहनत, कौशल व संभावित खतरे को आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा। तो ये समानुपातिक न्याय है, जिसमें हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं रख सकते, सभी को एक समान पारिश्रमिक हो गया या अंक एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, इनको हम जो है नहीं दे सकते, इनके साथ जो है अलग अलग बर्ताव करना भी सही होगा, ठीक है। अगले जो तीसरा सिद्धांत है इनका वो है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो देखिए विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की जो विशेष जरूरत है उसका ख्याल किया जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ जो है भिन्न भिन्न ढंग से जो है बर्ताव करके उनका ख्याल जो है किया जाना चाहिए। जैसे अब दो जो है लोग जो है काम कर रहे एक ही लोग, लेकिन ये क्या अभी क्या बीमार है, तो इसको हम घर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसको हम जल्दी छुट्टी दे सकते हैं क्योंकि ये बीमार है। तो ये क्या अलग बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन हम विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल भी रख रहे हैं, ठीक है। अब वही क्लास की बात करें तो कोई एक बच्चा है जो पढ़ नहीं पाता है, एक बच्चा है जो स्कूल नॉर्मली फिट है, लेकिन एक बच्चा जो है वो जा भी नहीं सकता स्कूल पढ़ने के लिए, कुछ उसकी शारीरिक जो शक्ति है उसके पास नहीं है, ठीक है। उसके साथ जो है दुर्घटना हुई है जिसके कारण वो जो है स्कूल नहीं जाके पढ़ सकता, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। तो उसके लिए क्या है, कुछ विशेष जरूरत करेंगे हम, विशेष उसको जो है घर पे ही जाके क्या पता पढ़ाया जाए उसको। सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे जो है चलाए जाते हैं नियम, ठीक है। तो उसको जो है क्या है कि वो घर पे बैठ के अपना पेपर भी दे सकता है। तो हमें क्या विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल जो है करना चाहिए, ये कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो उठाए गए कदम है उसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों में सबसे पहला है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गई है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं जो है भारत में लाई जाती रहती है। अंत्योदय योजनाएं हो गई, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हो गई, मौलिक अधिकारों को जो है प्रावधान हो गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रयास किया जाता है। तो भारत सरकार ने कुछ इस तरह से जो है सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना के लिए कदम उठा रखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 4 नंबर या 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय के विभिन्न आयामों का वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। तो न्याय के जो है कई आयाम है उसके वर्णन करने आपके विभिन्न आयाम के, ठीक है। तो सबसे पहला है विधिक आयाम, विधिक न्याय। इसके अंदर क्या होता है, यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी न्याय के बारे में बात की गई है जहाँ पे जो है न्यायाधीश होता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है, फिर उसके जो है जो भी फैसले हो निकलते वो उनको बताता है। तो न्याय है ये। राजनीतिक न्याय में क्या आएगा, राजनीतिक न्याय में मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपके इसके अंदर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। जो सार्वजनिक कार्यालय है, ठीक है, उसके अंदर निर्वाचित होने का अधिकार है इसमें, ठीक है। और साथ ही संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के ये जो प्रमुख स्तंभ है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। आगे आते तो अगला आता है सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय, इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान है और उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आ जाता है आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, अब आगे आते हैं चौथे पे जो आता है आपका, वो आता है आर्थिक न्याय। इसका जो अर्थ है सभी को क्या है, जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है। ठीक है, इसका आशय ऐसे लोगों की सहायता करना भी है जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आश्रय हो गया तथा शिक्षा हो गया, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य करने के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर और संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है। तो ये था आपका जो है सेकंड बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आपका जो है लास्ट क्वेश्चन। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इससे बाद जो है आपका जो है प्रैक्टिस पेपर आपको जरूर देख के जाना है पेपर में। ठीक है, 6 प्रैक्टिस पेपर करवाए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर वाइज भी ऑलरेडी करवाए हुए। जिन बच्चों ने देखा है सही है, जो बच्चे नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बुक करके और सेकंड बुक करके जो हमने एक ही 2 वीडियो में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस जो हमने खत्म करवा दिया। ठीक है, तो इन वीडियोस को जरूर देख ले, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। और कल के वीडियो के लिए जो है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना है आपको। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करना है और ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लेना है। जिससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है जब भी हम डालेंगे वो आप वीडियोस को देख पाओगे, आपके नोटिफिकेशन मोबाइल पर चला जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।